बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज अगस्त की 21 तारीख है और पीर की सुबह है। आज की अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखूँगा कि सदर ममलकत को किसने धोखा दिया, स्पेसिफ़िकली कौन कौन लोग थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, किन लोगों की ज़िम्मेदारी थी ये काम करना, किन लोगों ने सदर साहब के साथ गलत बयानी की और किस तरीके से की। ये तमाम चीज़ें रिपोर्टेडली जो हमें ज़राए से मालूम हुई हैं वो आपके सामने मुकम्मल तफसील रखेंगे, टाइमलाइन रखेंगे कि ये सारा मामला किस तरीके से सदर पाकिस्तान के दफ्तर के अंदर हुआ, कौन कौन वो ओहदेदार हैं, उनके क्या नाम हैं, उन्होंने क्या किया। तो पहली चीज़ तो आपके सामने ये रखेंगे। उसके बाद आपके सामने ये रखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से ये खबर गर्म है कि सदर पाकिस्तान से अगले 72 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। तो क्या सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उनसे इस्तीफ़ा लेने जाया जा रहा है, इसके ऊपर आपके सामने मुकम्मल चीज़ें रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या होने की तवक्को है और सदर पाकिस्तान का रोल इतना क्रिटिकल क्यों है, उनसे इस्तीफ़ा लेने या उनके ऊपर इतना अटैक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई हुई है। तो ये चीज़ आपके सामने रखेंगे। फिर मैं आपके सामने एक और ख़बर रखूँगा और वो ख़बर मेरी होगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक नई ज़ुबान जो है वो दरियाफ्त हुई है, जो मीडिया के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है इस टाइम, और वो है झूठ की ज़ुबान। हमेशा पाकिस्तान की सहाफ़त में सहाफ़ियों ने बहुत अच्छा काम किया, बड़े नामी सहाफ़ी हैं जिनका हम एहतराम करते हैं, लेकिन फिर हर शोबे की तरह सहाफ़त के अंदर भी एक गलाज़त का डिपार्टमेंट होता है। वो जो गलाज़त का डिपार्टमेंट है वो सदर पाकिस्तान के पीछे पिछले 1 महीने से क्यों पड़ा हुआ है और इस स्पेसिफिक बिल के ऊपर सहाफ़त की गलाज़त में से कौन सा गटर उबला और क्यों उबला और उन्होंने क्या रोल प्ले किया और अभी उनसे इस्तीफ़ा लेने के लिए सहाफ़त के ये जो गलाज़त का डिपार्टमेंट है ये क्या कर रहा है। आखिरी खबर आपके सामने मैंने ये रखनी है कि पाकिस्तान में यूं तो उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, सराइकी, पोठहारी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी, और अगर मैं रह गया हूँ किसी ज़ुबान से नाम नहीं ले सका तो उसकी माजरत मेरी तरफ से। यूँ तो बहुत सारी ज़ुबानें राइज हैं और अशराफिया अंग्रेज़ी भी बोलती है, लेकिन एक नई ज़ुबान पाकिस्तान के अंदर दरियाफ्त हुई है। अगर उस ज़ुबान में बात की जाए तो पाकिस्तान की अशराफिया को सबसे ज़्यादा समझ आती है। 2-3 लोगों ने ट्राई की है और उनकी बात बहुत जल्दी समझ आई है और उनका मसला भी हल हुआ है। वो ज़ुबान आपके सामने रखेंगे, फैसला आपका होगा कि आपने वो वाली ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, उस ज़ुबान के अंदर गुफ्तगू करनी है कि नहीं करनी। पहली खबर की तरफ आते हैं और वो खबर है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके दफ्तर में कौन कौन लोग हैं, ये हुआ कैसे सब कुछ और किसने उनको धोखा दिया। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी बिल्कुल उससे 2-3 दिन पहले ये बिल्स फटाफट जो है रात के अंधेरे की तरह मीन चोरी छुपे ये बिल फौरी तौर पर पास करवाए गए। जब ये बिल पास करवाए गए तो कौमी असम्बली के अंदर चंद मेंबरान थे, कोरम भी पूरा नहीं था, तो लीगली ये बिल अपनी कानूनी हैसियत पूरी तरह से उजागर नहीं करते या अहमियत के साथ ये बिल नहीं आए। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बिल भी थे और भी थे और उसके साथ ये बिल भी थे। 15-15, 20-20 MNAs बैठे होते थे जब ये बिल्स जो हैं वो पास करवाए गए। तो इन बिल्स की वैसे तो कानूनी तौर पर तो चलें क्योंकि स्टैंप लगी हुई थी, पास हो गए। इखलाकी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं थी क्योंकि उस टाइम कोरम ही पूरा नहीं था। बहरहाल ये जब बिल सदर पाकिस्तान के पास आए, सदर पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं, जो उनके ज़िम्मेदार हैं इस सारी चीज़ के लिए, उनका मैं आपको बता देता हूँ। उनके सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम है वकार साहब। जो वकार साहब हैं उनका पूरा नाम है मिस्टर वकार अहमद। उन्होंने सदर पाकिस्तान को ये बिल जो हैं ये मुहैया किए जो वहाँ से आए। ये तमाम फैक्ट्स जो हैं ये ज़ारी बात है हमें रिपोर्टेडली पता चले हैं, हमारे ज़राए से पता चले हैं। अगर इसमें कुछ भी अगर कोई इन बातों को डिनाई करना चाहता है तो हमारा चैनल हाजिर है, वो राब्ता करे, हम उनका वर्जन जो है वो शाया भी करेंगे और अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि जो ज़राए ने हमें बताया वो गलत है
तो हम यहाँ पर शाया भी करेंगे। जाहिर बात है हम वहाँ बैठे नहीं हुए, जो हमारे पास ज़राए जो हमें बातें बता रहे हैं वो हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। इसलिए अगर आपका वर्जन डिफरेंट है तो ज़रूर रब्ता कीजिए, हम उसको ज़रूर बताएंगे भी और सबके सामने भी रखेंगे। तो इसलिए रिपोर्टेडली ये हमारे पास ज़राए से खबर है, मेरी ज़ाती हैसियत में मैंने इन चीज़ों को वहाँ नहीं देख रखा। तो जो सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट है मिस्टर वकार अहमद, उनके थ्रू ये बिल्स जो हैं वो सदर साहब के पास आए। सदर साहब ने इन बिल्स की कॉपीज़, इन फाइलों को अपने पास रख लिया। इनको सदर साहब ने सबसे पहले पढ़ा। पढ़ने के बाद पाकिस्तान के 3 नामवर जुरिस्ट जो हैं, आला तरीन वकील जो हैं पाकिस्तान के, उनके साथ सदर साहब ने कंसल्ट किया। एक तो उनकी गवर्नमेंट के, उनके अपने गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर उनके पास वकील का या लीगल डिपार्टमेंट की सहूलत होती है। उन्होंने इंडिपेंडेंट बड़े वकील, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि फिर उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, तो सदर साहब ने उनके साथ कंसल्ट किया, बिल के मंदरजात डिस्कस किए और उन तमाम तीनों की यक ज़ुबान एक ही राय थी सदर साहब को कि ये बिल जो है ये जमहूरियत के, इंसानियत के, पाकिस्तान के आइन के साथ, हर तरह से इंटरनेशनल लॉज के साथ मुतसादम है, इसको पास नहीं होना चाहिए। उन लीगल जो ब्रेन्स थे उसकी फीडबैक से, इंटरनेशनल एनजीओज और इंटरनेशनल इदारों की जो तनकीद थी इस बिल पर, उससे मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट इन बिल्स के ऊपर तनकीद कर रहा था। सदर पाकिस्तान की अपनी ऑब्जर्वेशन, उन्होंने जो खुद इनको पढ़ा सब कुछ, इसके साथ उन्होंने अपनी विजडम अप्लाई की और इस तमाम एजुकेटेड नॉलेज के साथ उन्होंने वकार साहब को जो पैगाम भिजवाया वो वकार साहब को बुला के बताया कि ये बिल्स मैंने साइन नहीं करने और इनको वापस भेज दिया जाए। वकार साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है इनको, और उन्होंने कहा कि वक्त ख़त्म होने से पहले जो है वो वकार अहमद ख़ान साहब को बता दिया कि इनको वापस भेज दें। उसके साथ ये बिल्स जो हैं जब इनके ऊपर साइन नहीं होने, इन्होंने वापस जाना है, तो इसमें बड़ा कलीदी रोल है सदर साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम ब्रिगेडियर शहरियार मुनीर हफीज़ है। वो आरिफ अलवी साहब के इस टाइम पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। उनके ज़ुम्मे भी सदर साहब ने ये लगाया कि ये तमाम फाइलें जो हैं जो साइन करवानी थी इनको वापस भेज दिया जाए। बहरहाल सदर साहब को ये बताया गया दोनों अफसरान की तरफ से कि ये बिल्स जो हैं वो वापस भेज दिए गए हैं। लेकिन बाद में जब मीडिया के ऊपर ये खबर चली कि सदर साहब ने साइन कर दिए, ये खबर सबसे पहले चलाई गई जियो टीवी के ऊपर। जियो टीवी की एक खातून रिपोर्टर ने ये खबर चलाई और ख़बर चलाने के बाद इसके ऊपर हमारे एक कब्र के बिच्छू दोस्त हैं, माजरत के साथ, क्योंकि वो लोगों की तैयार शुदा कब्र के अंदर लेट के रिपोर्ट करते हैं, इस वजह से उनको कब्र का बिच्छू कहा जाता है। तो हमारे जो दोस्त माजरत जी, हमारे जो दोस्त कब्र के बिच्छू हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट दागा। फौरी तौर पर नौशीन साहबा, गालिबन उनका नौशीन यूसुफ उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की जियो टीवी के ऊपर कि सदर साहब ने बिल के ऊपर साइन कर दिए। फौरी तौर पर हमारे उन दोस्त कब्र के बिच्छू ने इसका क्रेडिट लिया, जियो टीवी ने इसका क्रेडिट लिया कि ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की है, सदर पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर साइन कर दिए हैं। जब इसके ऊपर सदर पाकिस्तान की तरफ से साइन की खबर दे दी और सदर पाकिस्तान ने अपने इन दोनों अफसरान से पूछा, जी वकार अहमद ख़ान साहब से भी और ब्रिगेडियर शहरियार साहब से भी, कि जी ये सिग्नेचर तो मैंने नहीं किए और बिल वापस भेजा था, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा सर मीडिया झूठी खबर दे रहा है, हम वापस भेज चुके हैं। अगले दिन इसका गज़ट का नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो सदर साहब को पता चला कि ये तो मेरे से झूठ बोला जा रहा है। उस टाइम उन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी से रब्ता किया, जिनका नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनका नाम मिस्टर अख्तर मुनीर है, उनके साथ उन्होंने रब्ता किया, जिनका काम मीडिया के अंदर उनका बयान जारी करना है। जो रिपोर्टेडली मौजूदा निगरान वज़ीर हैं, ये रिपोर्टेडली मैं कह रहा हूँ, वो डिनाई करें, अगर ये बात गलत है तो डिनाई करें, हम बिल्कुल उनका वर्जन भी देंगे यहाँ पर। रिपोर्टेडली जो मिस्टर सोलंगी हैं, उन्होंने क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के अंदर प्रेस सेक्रेटरी आता है, प्रेस सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ऑफिसर होता है, उन्होंने उन्हें बताया था कि कोई भी खबर मेरे से पूछे बगैर जो है प्रेसिडेंट ऑफिस से आपने शाया नहीं करनी। प्रेस सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट साहब को बताया
कि ये खबर मेरे से शाया नहीं हो सकेगी। प्रेसिडेंट के पास फिर उसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। ये प्रेसिडेंट के नॉर्मली ये तरीका नहीं अपनाया जाता। प्रेसिडेंट इस तरह की खबरों के लिए अपना ट्विटर अकाउंट यूज़ नहीं करते। मजबूरी में प्रेसिडेंट को जो है वो फिर ट्विटर अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा और बताना पड़ा कि ये जो बिल है ये मैंने साइन नहीं किया और मेरे साथ धोखा हुआ है। और मेरे अपने स्टाफ में जो दो ज़िम्मेदारान हैं, एक का ब्यूरोक्रेसी और एक का उनकी ऑपरेशनल साइड पे नाम वो वकार साहब हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, और दूसरी तरफ ब्रिगेडियर शहरियार हैं जो उनकी ऑपरेशनल कामों को सारे देखते हैं। ये दो ही अफसरान हैं जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार लगते हैं, जितना सिस्टम को मैं समझता हूँ, जो मैंने काम किया हुआ है। अगर कोई और ज़िम्मेदार है और सदर का जो दफ्तर है वो हमें करेक्ट करना चाहे या अपना वर्जन देना चाहे तो हम बिल्कुल, ये हमारा तज्जिया है, जारी बात है, हम उस वर्जन को बिल्कुल शामिल करेंगे, आपकी साइड को भी। अगली बात अब आपके सामने रखते हैं। सदर साहब ने ये ट्वीट कर दिया। सदर साहब पर आखिरी 10 दिन में बहुत ज़्यादा दबाव था कि इन बिलों को हर सूरत साइन करें और उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि गैर इंसानी हैं, गैर इखलाकी हैं, गैर कानूनी ये बिल्स हैं। और उनको इस बात का शुबा भी था कि इस बिल के साथ इमरान खान के गले में फंदा डाला जाएगा और इससे सजाए मौत तक देने की उन्हें कोशिश की जाएगी। अब जब सदर साहब ने ये नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया तो सबसे पहले कबर के बिच्छू ने अपना ट्वीट डिलीट किया। जियो टीवी ने इसका क्रेडिट लेने से जाहिर बात एक कदम पीछे हटे क्योंकि झूठी खबर हमेशा की तरह सबसे पहले जियो टीवी ने पाकिस्तान के अंदर ब्रेक की अनफॉर्चुनेटली। और ये सदर साहब ने जब इसे रिफ्यूट कर दिया तो फिर तरह तरह के तज्जिए हुए। एक साहब जिनका नाम तल्लत था, अब उनको आप गलत कहा करें, वैसे तो गलत होता है लेकिन गलत कहा करें तल्लत से, क्योंकि हमेशा गलत ही खबरें देते हैं। वो क्या फरमा रहे हैं पहले मैं आपको सुना देता हूँ। तल्लत हुसैन उनका नाम है, अब आप उन्हें गलत कहा करें और वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लें और फिर आप इन लोगों की ज़हनी जो हालत है उसके ऊपर गौर कर लीजिए और मैं तबसरा करता हूं कि ये इस कदर झूठे क्यों हैं। ये तल्लत साहब जो गलत साहब हैं ये असल में एक रेजिमेंट के अंदर काम भी कर रहे हैं और ये जनरल कियानी साहब की किताब लिखना चाहते थे, उसके ऊपर फ़ौज के इदारे ने इन्हें मना कर दिया, फिर ये फ़ौज से खफा हो गए। आजकल ये दोबारा अपने पुराने काम पर आ गए हुए हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, मीन पुराने रवैये के साथ ही काम कर रहे हैं, तनख्वाह का मेरा मतलब ये है। तो तल्लत साहब मीन आई एम सॉरी गलत साहब ने क्या तज्जिया दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद सुन लीजिए और आपको समझ आ जाए कि ये तमाम लोग जो हैं वो कर क्या रहे हैं और इनका तरीका वारदात जो है वो वहाँ पर है क्या। उसके बाद मैं आपको बताऊं, उनका ट्वीट पढ़ के मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि कोई सदर ऐसा ट्वीट कर सकता है। या तो वो किसी ऐसी ज़हनी कैफियत में चले गए हैं उम्र की वजह से या दबाव की वजह से, जिसके बाद वो इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं जिसके अंदर अंग्रेजी भी गलत है। चलिए अंग्रेजी तो हम उसके साथ गुजारा कर सकते हैं उल्टी सीधी, लेकिन जो उसका मतन है वो कोई आप कॉमन सेंस का कोई भी मयार अपना लें उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। अगर आप सदर के दस्तखत के आईनी अमल को देखें तो बड़ा वाजे है। पार्लियामान से पास शुदा कवानीन खास मुद्दत के लिए सदर के पास जाते हैं, सदर उसके ऊपर एतराज लगा सकता है, उसके ऊपर बैठ सकता है, फिर उसके बाद वो दोबारा एक खास अरसे के बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। इस केस के अंदर सदर साहब ने अपनी बाकायदा तस्वीर खिंचवाई। अब क्या वो ये भी कहेंगे कि किसी स्टाफ ने उनकी तस्वीर चुपके से खींच ली साइन करते हुए, फिर जिस दस्तावेज पर वो साइन कर रहे हैं क्या उसको वो पढ़ते नहीं है? क्या उन्हीं कागजों के अंदर उनके अपने ट्वीट के मुताबिक अगर कोई अब ज़हनी हालत देखें मिस्टर गलत की कि मिस्टर गलत इस कदर झूठा इंसान है कि ये भी झूठ बोल रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने साइन करते हुए उन्होंने तस्वीर खिंचवाई, हालांकि वो फ़ाइल फ़ोटो थी। फ़ाइल फ़ोटो का मतलब है कि पहले जब कोई बिल साइन कर रहे थे उसकी तस्वीर थी और ये गलत को पता था। ये गलत को मेरा तज्जिया है, ये मैं जारी बात है कि हो सकता है कि उनको ना भी पता हो, लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि मुझे लगता है प्राइमा फशाई ये गलत को पता था कि ये तस्वीर वो नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफिस ने तो कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की। तस्वीर तो तभी रिलीज़ होती है जब प्रेस रिलीज़ जारी होती है। जो खबर ज़राए से होती है उसके साथ तो कभी भी फुटेज नहीं होती, क्योंकि वो अपने ज़राए से दे रहा है एक सहाफ़ी, और ज़राए से सिर्फ जियो टीवी जीम से झूठ, जीम से जियो, वो ये खबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है
कि मिस्टर गलत जो हैं वो जानबूझ के दानिस्ता तौर पर, ये गलत बयानी, मेरा तज्जिया ये है कि वो कर रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन है कि वो जानबूझकर ये फैला रहे हैं। इनकी हालत देखें और ये सदर पाकिस्तान को कह रहे हैं। इस तरह के लोग, ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं ये हजूर, और फिर ये कहते हैं हमारे से बदतमीज़ी करता है पीटीआई के लोग, ये करते हैं। और ख़ुद इनकी अंदाज़े बयान देखें कि सदर जो इनके बाप से भी बड़ी उम्र के हैं, उनको ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोग ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ सलीम साफ़ी साहब ने सदर पाकिस्तान से फौरी इस्तीफ़ा मांग लिया। जी हाँ, वही सलीम साफ़ी जिसने कहा था कि दुनिया में कहीं से कोई किसी एम्बेसडर ने साइफ़र नहीं भेजा, किसी भी अमेरिका या किसी भी मगरबी मुल्क से तो बिल्कुल नहीं आया, और अगर साइफ़र आया हो तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। अब तो आपको पता है कि साइफ़र ना सिर्फ लीक होकर छप चुका है, ना सिर्फ हुकूमत मान चुकी है कि साइफ़र आया, ना सिर्फ शहबाज शरीफ मान चुका है, DGI SPR मान चुके हैं, सारे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत और साजिश नहीं है, मुदाखलत है। ना सिर्फ अब उस साइफ़र के ऊपर पर्चे दर्ज कर लिए गए हैं, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीन सवाए 100 गंडे और 100 लितर मारन तो अलावा होर हुण कोई तरीका नहीं है कि किसी को यकीन दिलाया जा सके कि ये साइफ़र था कि नहीं, बाकी सब कुछ हो गया हुआ है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब सच्चे निकले हैं, उन्होंने सहाफ़त छोड़ दी है। जी हाँ, क्योंकि सहाफ़त उन्होंने कभी की नहीं थी, वो तो शुरू से दलाली कर रहे हैं। अगर वो सहाफ़त कर रहे होते तो छोड़ते ना, सहाफ़त तो कभी वो करते ही नहीं थे। तो साफ़ी साहब, आपने बिल्कुल सहाफ़त छोड़ने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि सहाफ़त आप कभी की नहीं। आप जो माशाल्लाह से ब्रोकरी कर रहे हैं जारी रखें, इसी में आपको शफा मिलनी है, इसी में अल्लाह की ज़ात ने आपको, देखिए आपका रिज़्क ही इसमें लिखा हुआ है। कोई किसी का गटर निकालने में रिस्क लिखा होता है, रब की ज़ात ने, वो है ना रिस्क देता है। किसी का चांद पर लेके जाके कोई चीज़ लेके जाने में रिस्क लिखा हुआ है, किसी का कुछ काम में, आपका ये वाली गलाजत करने में रिस्क है। लगे रहो मेरे भाई, इसी में आपको फलाह मिलनी है। तो आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना। उसके बाद बहुत सारे और जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट नमा खातून है इस्लामाबाद से, उन्होंने वही ट्वीट किया जो जहांगीर तरीन साहब का एक गमाश्ता है जो उनके पेरोल पे काम करता है, उसने ट्वीट किया, उसको वही कॉपी पेस्ट दोनों को जहाँ से आया था उन्होंने वही ट्वीट कर दिया। मतलब कि ये जो पूरा गलाजत का डिपार्टमेंट था, हमारे जो कब्र के बिच्छू साहब हैं उन्होंने इसको शुरू किया। और माफ़ कीजिएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे कब्र के जो बिच्छू हैं उन्होंने इस मामले को शुरू किया जब नौशीन यूसुफ साहबा ने खबर दी। मेरा ख्याल है, ये मुझे लगता है कि उन्होंने ही दी थी ये खबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जियो टीवी पे बहरहाल खबर आई थी, मुझे लगता है कि ये नौशीन यूसुफ साहबा ने दी, अगर मैं गलत हूँ तो कोई करेक्ट कर दे। और उसके बाद कब्र के बिच्छू जो है उन्होंने इस पर ट्वीट किया, बाद में जब झूठे साबित हुए तो डिलीट किया। गलत साहब ने जो है वो सदर साहब की इवन तस्वीर भी शाया कर दी। सलीम साफ़ी हों या दूसरे तमाम लोग हों, उन्होंने इस्तीफ़े मांगना शुरू कर दिए सदर साहब से। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम जब गलाजत के गटर उबल रहे हैं तो उस टाइम सदर साहब के ऊपर भरपूर प्रेशर था। जिन लोगों ने ये सब कुछ मैनेज किया वो सदर साहब को कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप फिर इस्तीफ़ा दे दीजिए अगर आपको लगता है कि आप इन मुश्किल हालात में काम नहीं कर सकते। तो जो हालात हैं उसमें हमें तो नहीं लग रहा कि आप काम कर सकेंगे, तो आप बराए मेहरबानी फिर बेशक इस्तीफ़ा ही दे दें। तो ये बार बार मशवरे इनडायरेक्टली सदर साहब को दिए जा रहे हैं। अभी भी प्रेशर है, एक प्रेशर मीडिया की तरफ से फैलाया जाएगा सदर साहब को, बल्कि गलत जो है मिस्टर गलत तो कह रहा है कि सदर का जहनी तवाज़न ख़राब हो गया। उनके कहने का एग्जैक्ट लफ्ज़ ये नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनकी जहनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो उनको अब सदर नहीं रहना चाहिए। तो गलत को ही लगा दें फिर सदर, मेरा ख्याल है यही हो सकता है। बहरहाल ये सारा मामला था। मैंने आपको नामों के साथ बता दिया कि कौन 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं जिनका ये काम था, जिन्होंने ये बिल वापस भेजने थे, जिनके हाथ में ये सारा काम था, जिन्होंने रिपोर्टेडली जो प्रामा फशाई हमें नज़र आ रहा है जिनकी वजह से सदर साहब का ये सारा मामला ये करने की कोशिश की। बहरहाल एक तरफ तो सदर साहब ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है कि मैंने साइन नहीं किए, और तमाम जो कानूनी माहिर हैं आर्टिकल 75 जब पढ़ के सुना रहे हैं तो वो बड़ा वाजे बता रहे हैं कि पहली दफ़ा जब कौमी असम्बली और सेनेट से ये बिल जाएगा तो ये हिस्सा नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा। दूसरी दफ़ा जॉइंट हाउस से करवाने के बाद अगर सदर साइन ना
करते तो फिर बन जाता। अब ये बिल तो कानूनी तौर पर नहीं हिस्सा है एक्ट का, ये जाली काम किया गया, जितना भी किया गया ये एक्ट नहीं बन सकता। और इवन जो वजारत कानून का जो लेटर है वो भी यही कह रहा है कि सदर ने साइन नहीं किए, ये ऑटोमेटिकली पास हो गए, ऑटोमेटिकली पहले मरहले में पास नहीं हो सकता। तो ये इससे जाली कानून के साथ दूसरी तरफ से वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इमरान खान की आज़ादी की जो पिटीशन है वो नहीं सुन रही, उन्होंने रातों रात इसके ऊपर एक कोर्ट भी बना दी है, स्पेशल कोर्ट, जो सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड मुकदमात को सुनेगी। ज़रा फुर्तियाँ चेक कीजिए हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया ये जो गलाजत है सहाफ़त की और इन्होंने क्या कुछ किया वो भी आपके सामने रखा। अब अगली खबर आपको मैं ये बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक नई ज़ुबान मुतारफ़ हुई है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू है और उसके बाद बड़ी ज़ुबान आबादी के लिहाज से जो है वो पंजाबी है, उसके बाद पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, कश्मीरी है, पोठोहारी है, सराइकी है, गिलगित बल्तिस्तानी है, और भी ज़ुबानें होंगी और हैं बहुत सारे इलाकों के अंदर। लेकिन जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अंग्रेज़ी अशराफिया बोलती है, लेकिन एक ज़ुबान एक शेर के बच्चे ने फाइंड आउट की है और उसने इतना ज़बरदस्त काम किया है। एक बंदा जिसको पूरा पाकिस्तान समझा रहा था, सदारती अवार्ड भी उसको मिला, लेकिन उस हमारे दोस्त को समझ नहीं आ रही थी। इस बंदे ने सिर्फ 2-3 मिनट वो ज़ुबान इस्तेमाल की, ना सिर्फ इस दोस्त को समझ आई, इसने उसको इनाम दिया, छुट्टी दी, बल्कि अब हालात ये हैं कि ये दोस्त रोज़ उसको मिलने जाता है, वो जहाँ होता है, जफियाँ डालता है, पपियाँ लेता है, और यहीं तक नहीं, प्रोफेसर भी बन गया हमारा ये दोस्त। अब लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पढ़ाता है स्लाइडें दिखा दिखा कर। मीन ऐसा लग रहा है कि वो अब आईजी पंजाब नहीं रहे, वो कोई साइकेट्रिस्ट बन गए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवाली थी कि आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। सो ये जो साहब कांस्टेबल थे, इन्होंने वो ज़बान बोली जो शायद पाकिस्तान की अशराफिया को समझ आती है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप ख़ुद ही देखिएगा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर और किस तरीके से ये ज़ुबान जो है वो समझ आ रही है। आईजी साहब जिनको किसी की ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी, जो ख़वातीन का मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये जलसों में क्यों आ रही हैं, वही आईजी साहब को ऐसी ज़ुबान समझ आई इस कांस्टेबल की कि अब वो हर जगह पर पहुंचकर इनको जफ्फियाँ भी डालते हैं और इनके साथ वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कोशिश करते हैं कि लोगों को भी समझाएं कि इनकी बीमारी कितनी ओरिजिनल है और इनके साथ तावन किया जाए। ये ज़रा आईजी साहब देख लीजिए कि मौजूद है। बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी इंसान को मेनिया की तरफ, यानी उसके लेवल को, दिमाग को ऊपर ले जाती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, नींद कम होती है, दिल करता है एग्रेशन करे, हर चीज़ बुरी लगना शुरू होती है, चिड़चिड़ापन होता है, चीज़ें सुनने में भी लगती हैं और डिलूजनल हो जाता है बंदा, हेलुसिनेशंस होती हैं। और इसका इलाज बहुत ज़्यादा है, टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, और इसके साथ माजरत आजकल बड़ा किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ आजकल मामला बहुत वो चल रहा है, संगीन खबरें हैं, मुश्किल दिन है, लेकिन आईजी साहब ने लतीफ़ा ही ऐसा कर दिया। आईजी साहब उसको जफियाँ डाल रहे हैं, रोज़ मिलने जाते हैं। मैं ज़ाहिर बात है जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की मैं उसे इंडोर्स नहीं करता, लेकिन आईजी साहब को ऐसी समझ आई वो ज़ुबान कि उसके बाद वो फिदाई हो गए, उसके ऊपर रोज़ पहुंच जाते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, अब तो चार्ट दिखा रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, मैं शायद देखता हूँ अगर आगे वो वीडियो हो, वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि इनकी तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना, ये जो दवाइयाँ आपने दी हैं उसके बाद कांस्टेबल साहब ठीक तो हो जाएंगे ना। आईजी साहब ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, आपको दोबारा वो ये डोज नहीं देंगे, आपने छुट्टी भी दे दी है और रिपोर्टेडली हमारे पास खबर है ये कि आपने उन्हें इनाम भी दिया है, तो आपको समझ आ गई है। और मुझे तो पहले ही पता था कि ये सदारती तमगे से आपको समझ नहीं आनी, समझ आपको इसी तरीके से आनी थी जिस तरीके से समझाया है। अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी ये ज़ुबान सीखने की मेरा ख्याल, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़ुबान इस्तेमाल करें, सारी बातें मायूब है, लेकिन मैं अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ कि लगता है कि अब इसी ज़ुबान में बात करनी पड़नी है। दूसरी बात जो हमारी सहाफ़त की गलाजत है, वहाँ भी लग रहा है कि यही ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। और आप एक और बात देखिए, मंजूर पश्तीन साहब ने क्या ज़ुबान इस्तेमाल की हमारी अफवाज के बारे में, और उसके बाद ईमान हाज़र मज़ारी साहबा ने क्या ज़ुबान इस्तेमाल की। अच्छा, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ। डिस्क्लेमर मेरा ये है कि ईमान मज़ारी हूँ या मंजूर पश्तीन हूँ,
या सलीम साफ़ी हो या कोई भी शख्स हो, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको रातों को घरों से, बेडरूम से घसीट के नहीं लेके जाया जा सकता। उनको इस तरीके से नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उनके ऊपर कानून के मुताबिक अमलदारी करें। जो हम अपने लिए कानून समझते हैं वही। हम आपकी तरह गलत की तरह मुनाफिक नहीं हैं कि जब मैं पकड़ा गया था तो गलत जो था वो तब भी गलत खबरें देता था कि मैं तोते की तरह बोलना शुरू हो गया था। तो मिस्टर गलत जो है उनकी तरह हम ना उस कदर हमारी गटर वाली जो है वो सहाफ़त है, ना गलाजत है। हम बात ये कर रहे हैं कि कोई भी है उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो किसी सूरत भी मैं ईमान मज़ारी साहबा की जो अरेस्ट है या जिस तरीके से अरेस्ट की गई, मैं उसको किसी तरीके से भी ना उसके ऊपर अपोलोजेटिक हूँ, ना उसके ऊपर किसी तरीके से उसको इंडोर्स कर रहा हूँ। मैं उसकी सख्त तरीन मजम्मत कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर आप बिल्कुल कंप्लेन करते, अदालत में मुकदमा चलता, सही साबित होता तो उनको पकड़ते, उतनी देर तक उन्हें मुकदमा फाइट करने की इजाज़त दी जाती। तो मैं बिल्कुल अपनी उसी राय पे हूँ, इंसानी हकूक़, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो डेमोक्रेसी, उन्हीं असूलों के ऊपर। लेकिन यहाँ एक फ़र्क आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि ईमान मज़ारी साहबा ने भी कांस्टेबल साहब के करीब करीब वाली ज़ुबान ही इस्तेमाल की थी। मीन गंदी गालियाँ तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने भी करीब करीब उसी तरह का काम किया था। इससे पहले मरियम सफदर साहबा ने ये काम किया था। तो आप ये देखिए कि अभी जब ईमान मज़ारी साहबा आई हैं कोर्ट में तो वो छलांग मार के गाड़ी से उतरी। और ईमान मज़ारी साहबा, याद है जब उनकी वालदा गिरफ्तार थी तो वो कितनी परेशान रहती थी, बहुत परेशान थी वो। तो अब तो वो खुद कस्टडी में थी। अगर उन पर कोई तशद्दुद हुआ होता, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ होता तो सारी बात वो इस तरीके से छलांग मार के गाड़ी से नहीं उतरना था, हंसते हुए। बिल्कुल वो हंस रही थी और उनके इर्द गिर्द सिर्फ 3-4 फीमेल पुलिस वाली थी। किसी ने उनके मुंह पे कपड़ा नहीं डाला हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा डालना चाहिए था, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ये अच्छा है जो कुछ हो रहा है, इसी तरीके से होना चाहिए। पहली बात तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आपको फ़र्क बता रहा हूँ, उनको कोई दहशतगर्दों वाला उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं था, उनको कोई धक्के नहीं दे रहा था, उनके इर्द गिर्द आने से किसी को नहीं रोका जा रहा था। सहाफ़ी उनसे फ़ोन आगे करके सवाल पूछ रहे थे, वो हंसते मुस्कुराते विक्ट्री का निशान बना के फिर यही नारा लगा रही थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और वो कोर्ट में जा रही थी, लोग उनको पूछ रहे थे आपको सोने वाले कपड़ों में ही उठा लिया, और वो कह रही थी कि हाँ मुझे तो कपड़े भी नहीं पहनने दी। मीन एक नॉर्मल गपशप लग रही थी, फ़ज़ा थी। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि उनके साथ ये सलूक हो, मैं कब्र वाले बिच्छू या उन वाली गलाजत नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि ਜਦੋਂ रलियाँ चुगदियाँ हों, जब आप मिलके काम कर रहे हों तो फिर आप डॉट्स आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं कि एक तरफ इस तरह का ट्रीटमेंट और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान को जब उनके घर से पकड़ा गया तो उनके मुंह पर सफ़ेद कपड़ा डाला गया, और हालांकि घर की चारदीवारी के अंदर उन्हें गाड़ी तक लेके जाने के लिए धक्के मारे गए। तो एक तरफ ये वाले सलूक हैं, हमारे साथ सबके साथ क्या हुआ वो आपने देखा था। दूसरी तरफ ये, अब मुझे नहीं पता कि ये एक पेज के ऊपर होने की वजह से हमारे इदारे और ये पश्तीन वगैरह इसलिए इनको ये ट्रीटमेंट है, या दूसरी तरफ ये वजह है कि वो भी शायद ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो मरियम साहबा ने की है, या जो कांस्टेबल साहब ने किया उन्होंने ज़रा अनपढ़ तरीके से ज़्यादा आगे निकल गए थे, आईजी साहब को ज़्यादा ही समझ आ गई। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तनकीद वाली ज़ुबान है, सख्त ज़ुबान है, इसकी पाकिस्तान में ज़्यादा समझ आ रही है। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।